गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं राजू प्रजापत। इंग्लिश ग्रामर का सबसे आसान टॉपिक हम पढ़ रहे हैं टेंस, और उसका ही एक पार्ट पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इस वीडियो में आपने देखा क्या हेल्पिंग वर्ब्स लगती है, क्या इसका फॉर्मूला रहता है। और उसी प्रकार से अगला टेंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखिए, सबसे पहले इसका लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्य क्या होगा, उसकी हिंदी पहचान क्या होती है। देखिए, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द मिलते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अर्थात वह टेंस जिसमें वर्तमान के अंदर जो भी घटनाएं चल रही है, जो अभी पूरी नहीं हुई है, जो भी वर्तमान में चल रही है, वो सब घटनाएं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आती है। तो सीधी सीधी बात है, हिंदी वाक्यों के अंत में भी कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रही है या रहे हैं इत्यादि शब्द मिलते हैं। आगे देखिए, इसका फॉर्मूला क्या बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमने पढ़ा था उसी में ही। उसके बाद अगला आएगा आपके इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये चीज़ आएगी। देखिए, ध्यान से देखना। नई चीज़ है आपके, ये हेल्पिंग वर्ब इसमें चेंज होने वाली है। इसमें हो रही है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। देखिए, इज का प्रयोग कब करेंगे, आर का कब करेंगे और एम का कब करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इज का प्रयोग कब करेंगे। देखिए, इज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से, ही, सी, इट और नेम के साथ। इस कोष्टक में दिए हुए देखिए, इनके साथ इज का प्रयोग करेंगे। अगर ये सब्जेक्ट ये 4-5 चीज़ हो तो ये इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपके ये देखिए एम का प्रयोग खाली ओनली फॉर आई के साथ करेंगे। और तीसरा है आपके आर का प्रयोग करेंगे वी, यू, दे अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी बहुवचनकर्ता के साथ हमेशा आर का प्रयोग करते ये सेंटेंस बनाएंगे। आगे देखिए, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जानती है आप, उसके पीछे आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर। इस प्रकार से अपना ये फॉर्मूला तैयार हो गया। आगे चलिए, इस प्रकार से अगर हम सेंटेंस बनाएं तो कैसा सेंटेंस बनेगा। देखिए, सबसे पहले हमेशा सब्जेक्ट, यानी कोई हिंदी सेंटेंस है, रमेश अभी मंदिर जा रहा है। रमेश अभी मंदिर जा रहा है, ये सेंटेंस है। इसको अगर मेरे को इंग्लिश बनानी है तो कैसी बनेगी। देखिए, रमेश सब्जेक्ट आएगा पहले, तो ये आपके देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है रमेश। उसके बाद रमेश के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, नाम है तो नाम के अकॉर्डिंग इज आएगी, यानी कि रमेश इज। आगे देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जाना मतलब गो, तो ये गो आ गई। गो के पीछे आईएनजी लगा दिया तो गोइंग हो गया। अब जा कहाँ रहा है, ऑब्जेक्ट का कहाँ आएगा, मंदिर, टू, टेम्पल। और उसके बाद अदर्स के अंदर आपकी इसकी एडवर्ब सही है नाउ। इस प्रकार से अपना सेंटेंस बन गया, रमेश इज गोइंग टू टेम्पल नाउ। दूसरा सेंटेंस देखिए, हिंदी में बोलता हूँ, वे आज क्रिकेट खेल रहे हैं। इसका आप इंग्लिश बनाएंगे तो क्या बनेगी। देखिए, वे को इंग्लिश में दे कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद
वे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार अपनी हेल्पिंग वर्ब आर आएगी। तो दे आर, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ पे प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग हो गई। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आप खेल के रहे हैं क्रिकेट, उसके बाद टुडे, तो सेंटेंस बन गया अपना दे आर प्लेइंग क्रिकेट टुडे। थर्ड, इसी प्रकार से सेंटेंस बना है आई एम वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम, मैं अभी टीवी देख रहा हूँ, ये सेंटेंस है। तो आई के अनुसार एम आया और देखने को कहते हैं वॉच, वॉच की आईएनजी लगाई, वॉचिंग हो गया, टीवी एट दिस टाइम। इस प्रकार से तीसरा सेंटेंस बना। आगे देखिएगा, हमने पढ़ा अभी अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। अब इसी के आगे दूसरा पार्ट है आपके नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नोट। नेगेटिव के अंदर ओनली फॉर नोट का चेंजिंग होगा, उसके अंदर या नोट नहीं था, बाकी सब कुछ सेम था। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर आएगा। तो देखिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ही इज नॉट रीडिंग ए नॉवल नाउ, बिल्कुल आसान सा सेंटेंस है। ही के अकॉर्डिंग आया इज, और नोट अपने फॉर्मूले के हिसाब से, देखो नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आएगा तो नोट। और पढ़ने को कहते हैं रीड, रीडिंग बन गया। ए नॉवल नाउ यानी अभी। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखिए, दे आर नॉट गोइंग टू जयपुर टुडे, वे आज जयपुर नहीं जा रहे हैं। यानी कि सबसे पहले अपना दे आया, दे के हिसाब से आर, और नोट अपने नेगेटिव सेंटेंस हिसाब से, और गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग टू जयपुर, और टुडे आज। नेक्स्ट पढ़िएगा, अगला तीसरा जो इसका पार्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका फॉर्मूला देखते हैं। इज एम आर जो हमने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में लिखी थी, वापस देखिएगा, जो हमने सब्जेक्ट के बाद में ये हेल्पिंग वर्ब लिखी थी वो अब सीधी सीधी सब्जेक्ट से पहले आ गई है। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट हमने पहले लिखा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के आगे आती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा सब्जेक्ट के पहले आ गई। तो ये एज एम आर आगे और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बाकी सब कुछ सेम है, और लास्ट के अंदर आपके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है। देखिए इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं आप। पहली बात याद रखनी है आपको, हमेशा सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होगा। इसका मतलब इज एम आर आएंगे जो हमेशा कैपिटल लेटर में आएंगे। इज आई बड़ा आएगा, एम का ए बड़ा आएगा, और आर का ए बड़ा आएगा। आगे देखिएगा, सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, आर यू, यू के अनुसार आर आया, ना कि आर के अनुसार यू आया। यू लिखना है आपको, यू के अनुसार आर, और स्टडिंग यानी अध्ययन करना, क्या तुम पढ़ रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, इज श्याम राइटिंग ए लेसन, क्या श्याम एक लेसन लिख रहे हैं, पाठ लिख रहा है। तो सबसे पहले याद रखना आपको, श्याम के अनुसार अपना इज एम आर भरना है। तो श्याम एक नाम है इसलिए सिंगुलर है, और इसलिए इज आया, और राइटिंग ये राइट की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट आगे चलिएगा, अगला है आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसका वापस नेगेटिव बनाना। इंटरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा, देखिएगा, इज एम आर अपनी जगह पर रहेंगे, सब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन बाद में जो चेंज होने वाली चीज़ है वो नोट लगेगा इसके अंदर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जो हमने ऊपर पढ़ा था उसका सेम ही है, बस खाली ओनली फॉर ये नोट नहीं आया है। आगे चलिए, आगे इसका पढ़ते हैं हम। जो भी हम ये अपना टेंस, अपना जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो टेंस के 4 पार्ट होते हैं वो पूरे हो चुके हैं।
अब हम आईएनजी कैसे लगती है, आईएनजी किस नियम से लगती है, उसके बारे में हम गहन पढ़ेंगे। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने एक टिक करके यहाँ पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिएगा, आईएनजी का प्रयोग किन बातों को, आईएनजी का प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे, वो चीज़ इसमें लिखी हुई है। देखिए, सबसे पहली बात कौन सी है, आईएनजी जोड़ते समय इन्हीं वर्ब के पीछे हम यदि आईएनजी जोड़ते हैं तो उसका नियम क्या है, कैसे जोड़ते हैं। तो वर्ब का अंतिम अक्षर ई हटाएंगे, पहली बात ये है। यानी कम आया है तो उसके पीछे ऐसा नहीं है COMEING लगा देंगे, उस लास्ट में जो ई आता है उसको हटाएंगे, यानी COMING। अगला सेंटेंस, इसमें एक एग्जांपल दिया, देखो, TAKE, टैक, टैक, तो टैक का पीछे वाला ई हटा दिया तो TAKING। इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब में यही काम करता है। देखिए, अपवाद लिखा हुआ है BE और ING, तो ऐसा होना चाहिए BEING, BE को हटाना चाहिए, BING होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ई आता है। आगे नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट रूल, आईएनजी जोड़ते समय वर्ब के अंतिम अक्षर EE, OE और YE में कोई परिवर्तन नहीं करना आपको। यानी यहाँ पे ई आया हुआ है उसको तो हटाते हैं, लेकिन EE आ गया उसको वापस हमें नहीं हटाना होता है। देखिए एग्जांपल देखिए, एग्री, यानी पीछे EE आया है और उसका अगर आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो ये EE आएगा, यानी AGREEING। दूसरा, शू यानी जूते पहनना, तो सुइंग। अगला CN, देखना, सीइंग। इस प्रकार से आईएनजी लगाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आईएनजी जोड़ते समय वर्ब का अंतिम अक्षर IE को Y में बदलते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी वर्ब के पीछे IE आया है तो उसको हटा करके Y लगाएंगे। देखिएगा, DIE, और इसको IE को हटा दिया हमने और DYING लगाते हैं। देखिए, LIE, देखो IE आ रहा है, IE को हटा करके Y लगाना और पीछे ING लगाते हैं। परंतु इसके अंदर कुछ नहीं बदलने वाली चीज़ ये होती है कि अगर हरी है HURRY तो उसको Y हटाकर ING नहीं लगाते हैं, ऐसा ही ऐसा रखते हैं, कुछ ये अपवाद होते हैं। नेक्स्ट अगला रूल्स देखिए, आईएनजी जोड़ते समय वर्ब का अंतिम अक्षर से पहले एक वोवल हो। ध्यान से देखिएगा, जो अंतिम अक्षर है उससे पहले अगर कोई वोवल यानी कि स्वर हो, AEIOU, ये सब वोवल होते हैं, अगर ये हो अंतिम अक्षर से पहले तो अंतिम अक्षर को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ध्यान से एक बार एग्जाम्पल देखिए, एक नोट लिखा हुआ है इसके अंदर कि अगर ध्यान रहे YRY को डबल, इन चीज़ों को डबल नहीं किया जाता है। एक एग्जाम्पल देखकर ये एक चीज़ करते हैं, देखिएगा, SIT, ध्यान से देखिएगा, SIT, सबसे पहला लास्ट वाला अक्षर क्या है, उससे पहले वाला अक्षर है यदि कह रहा है वोवल हो, यानी आई है, AEI और O ये और U, ये 5 अक्षर अगर हो लास्ट से पहले वाले से, तो लास्ट अंतिम अक्षर है उससे पहले वाला अक्षर यदि ये हो तो उसके लिए उस जो लास्ट वाला अक्षर है SIT था, उस T को क्या करेंगे, डबल करेंगे। देखिएगा, SIT था तो T से पहले I था तो इसका ING फॉर्म बनाएंगे तो SIT और एक T और जोड़ देंगे क्योंकि इसको डबल करना है, तो ING, तो SITTING बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिएगा, WINING, तो क्या बनेगा, लास्ट वाला अक्षर N है और इससे पहले I है, तो N से पहले I है तो WIN और एक N दूसरा जोड़ देंगे और ING लगाएंगे। आगे देखिएगा, पुट है तो PUT, तो U आ गया यहाँ पे, तो उसी प्रकार से डबल T हो जाएगा ये भी। लेकिन इसके अंदर कुछ अपवाद भी होते हैं, इग्नोरिंग, उसके अंदर IRONING है तो इसके पीछे O पहले
एन से पहले ओ है लेकिन इसको डबल नहीं किया जाता है। बर्निंग है, पैरोडोनिंग है, ऐसे एग्जाम्पल और बहुत सारे होते हैं। ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं। आगे अगर हमने पढ़ लिया कि ये आईएनजी लगाते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये सब्जेक्ट यहाँ आता है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, किस जगह पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस काम लेते हैं, देखिएगा। द यूजेज ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ध्यान से देखिएगा। पहला इसका रूल क्या है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन, ऐसे कार्यों के लिए होता है जो कार्य वर्तमान में पूरा नहीं हो तथा जारी हो। यानी हमने पहले यह चीज़ पढ़ ली थी कि जो भी काम, जो भी कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, उस टेंस, उस वाक्यों को, उस कार्यों को करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस काम में लेते हैं। देखिएगा, जैसे कोई काम है, भावेश इज कमिंग नाउ, भावेश अभी आ रहा है, आ रहा है वो चल रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस टेंस की बात हो गई, काम पूरा नहीं हुआ है। अगला एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा, शी इज वॉशिंग क्लोथ्स एट दिस टाइम, वो अभी कपड़े धो रही है। तो एट दिस टाइम यानी अभी इस समय वर्तमान की बात है और कपड़े धो रही है, इसका मतलब काम अभी जारी है। इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस काम में लेते हैं। आगे नेक्स्ट देखिएगा, इन एडवर्ब के साथ, यानी उसी टेंस में भी एडवर्ब्स थी और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी एडवर्ब्स होती है, टाइमिंग एडवर्ब्स होती है, ये समय के अनुसार काम में लेते हैं। तो देखिए कौन सी एडवर्ब्स हैं जो इस टेंस में काम में ली जाती है। देखिएगा, पहली है नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, टुडे, नाउ ए डेज, दिस डेज, राइट नाउ, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करंटली, एट्सेट्रा। इस प्रकार की एडवर्ब्स को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में काम लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे चलिए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। मिस्टर विकास कुमार इज टीचिंग साइंस एट प्रेजेंट। देखिएगा यहाँ पे आया है एट प्रेजेंट, तो इस टेंस की ये पहचान होगी। तो इसके अंदर इज प्लस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। विकास कुमार सिंगुलर है, इसलिए इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस देखिएगा, राधा इज रीडिंग ए बुक नाउ। तो राधा फर्स्ट फॉर्म है, राधा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो राधा इज आ गया आपके, और रीडिंग ए बुक नाउ, नाउ ये एक एडवर्ब्स यहाँ पे काम ली है हमने। आगे सेकंड रूल देखिएगा, इसका अगला नेक्स्ट रूल देखिएगा, इस टेंस का प्रयोग नियरेस्ट यानी कि नज़दीकतम यानी निकट भविष्य के निश्चित कार्य या योजना के लिए होता है। यानी ये जो टेंस होता है, जो आने वाले समय में जो नियरेस्ट यानी कि बहुत निकट है, उस तरह का कोई योजना होती है, कार्यक्रम होता है, उसको यूज लेने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज लेते हैं। देखिएगा, ये बातें सभी फ्यूचर की है, यहाँ देखो भविष्य की बातें, निकट भविष्य की बात है, लेकिन फिर भी इसको इस टेंस में काम लिया जाता है। देखिएगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, मैं आज रात दिल्ली जा रहा हूँ। अभी गया नहीं हूँ, लेकिन आज जाने वाला हूँ, भविष्य के अंदर, नेक्स्ट टाइम यानी कि निकट भविष्य के अंदर जाना ये है, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज लेंगे। मीना इज सिंगिंग दिस इवनिंग, मीना आज गाना गा रही है या फिर कोई और काम कर रही है, तो यहाँ पे सिंगिंग है, तो दिस इवनिंग यानी आज की जो शाम है उसको ये काम करने जा रही है, तो निकट भविष्य की बात होगी, फिर भी इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उपयोग लेते हैं। आगे देखिएगा, नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स, कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज नहीं होता है। इन वर्ब्स का प्रयोग विशेष अर्थ को छोड़कर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ध्यान से देखा, हमने कल ये चीज़ पढ़ी थी, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका प्रयोग खाली प्रेजेंट
प्रेजेंट का सिंपल जो टेंस होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस जो होता है, उसी में ही ये काम होती है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की। ये बात है सब प्रेजेंट कंटिन्यूस की होती है, लेकिन इसको हम प्रेजेंट सिंपल में यूज़ लेते हैं। देखिए कौन कौन सी वर्ब्स है, इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है, कहने का मतलब ये है। देखिए बिलीव, बिलोंग टू, नोटिस, रिकग्नाइज, हियर, केयर, सीम, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, अपीयर, लुक, वांट, विश, होप, रिफ्यूज़, सपोज, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन, कंटेन, फील, डिज़ायर, एग्जिस्ट, हेट, नो, लाइक, लव, मैटर, मीन, ओन, नीड, प्रीफर, रिमेंबर, सीम, अंडरस्टैंड एट्सेट्रा। ये बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं काम ले सकते, विशेष अर्थ में ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं लेते, बल्कि प्रेजेंट के सिंपल टेंस में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में ही काम लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ देखिएगा, आई वॉन्ट दिस टॉय, मैं ये खिलौना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कह सकते हम आई एम वॉन्टिंग दिस टॉय, वो वॉन्टिंग गलत हो जाएगा। अगला देखिए दूसरा सेंटेंस, आई फील टू हॉट टुडे, आप इसको ऐसे नहीं कह सकते आई एम फीलिंग टू हॉट टुडे, मैं आज गर्मी महसूस कर रहा हूँ। ये बात हम रहा हूँ कहेंगे, लेकिन इसको हम बोलने के अंदर इज प्लस या फिर इज एम आर प्लस आई एन जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उपयोग नहीं ले सकते। इसको प्रेजेंट के सिंपल टेंस में ही काम लेते हैं। यहाँ पे फील आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वांट आया है। देखिएगा, ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, ही सिंगुलर है, इसके पीछे अंडरस्टैंड यानी समझना, एस लगा देखिएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग। माई प्रॉब्लम, वह मेरी समस्या समझता है। अगला देखिएगा, सी सीम्स टायर्ड, वह थकी हुई लगती है। तो सीम्स, सीमिंग, ऐसा नहीं है कि सी इज सीमिंग टायर्ड, ये गलत होगा, तो सही बनेगा सेंटेंस सी सीम्स टायर्ड। इसी प्रकार से दैट ब्रेड लुक्स गुड, वह जो दूर पड़ा ब्रेड है वो अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है। अगला देखिएगा, आई स्मेल गैस, मुझे गैस की स्मेल आ रही है, गंध आ रही है। ऐसा नहीं कहेंगे आई एम स्मेलिंग गैस, वो गलत होता है, क्योंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है, जो कि स्मेल शब्द का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, नॉट कंटिन्यूस वर्ब होती है। आगे देखिएगा, आई फील बेटर नाउ, ऐसा नहीं कह सकते आई एम फीलिंग बेटर नाउ, वो गलत होगा, आई फील होगा। अगर यहाँ ही होता तो होता ही फील्स बेटर नाउ। अगला सेंटेंस देखिएगा, दिस पॉट कंटेन्स वाटर, इस बर्तन में पानी है। ऐसा नहीं कह सकते दिस पॉट इज कंटेनिंग वाटर, वो एक तरह से गलत होता माना जाता है। इस प्रकार से अपना प्रेजेंट का सेकंड पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस पूरा होता है। आपको ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।